हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन नाच क्लासेस। आज मैं आपके साथ सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इतिहास का, ये हर वनडे एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे ज़रूर पुटअप किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और युगदूत तथा युगदूत भी कहा जाता था। ये कोटेशन टाइप में आता है कि भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और युगदूत, युगदूत के नाम से ये फेमस थे, राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राम मोहन को राय की उपाधि, इनको राजा राम मोहन इनका नाम था, राय इनकी उपाधि थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राय की उपाधि बंगाल के नवाब और राजा की उपाधि, इनको राजा की भी उपाधि मिली थी, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इनको राय की उपाधि किसने दी थी और राजा की उपाधि किसने थी। इनको राय की उपाधि बंगाल के नवाब ने दी थी फ्रेंड्स, और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ये आप याद रखें। नेक्स्ट है कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। सन क्या था? 1828 था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। किसने स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, राम मोहन ने 1815 में आत्मीय सभा तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। इन्होंने और भी सभा का स्थापना, से आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी, और वेदांत कॉलेज, इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। इन्होंने राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का संपादन किया। फारसी भाषा में इन्होंने मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया। इन्होंने दो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, एक संवाद कौमुदी का, दूसरा मिरातुल अखबार का। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, एकेश्वरवादियों का उपहार, शांति और खुशहाली का मार्ग नामक पुस्तकों की रचना की थी। इन्होंने, इनकी फेमस बुक्स कौन कौन सी है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, नेक्स्ट है एकेश्वरवादियों को उपहार, और शांति और खुशहाली का मार्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी किताबें हैं। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 10 वर्षों तक ब्रह्मा समाज को द्वारिका नाथ टैगोर ने अपना नेतृत्व दिया। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो उन्होंने एक ब्रह्मा समाज की जो स्थापना की थी, उसके बाद किसने संभाला? द्वारिका नाथ टैगोर ने संभाला था। नेक्स्ट है, द्वारिका नाथ के बाद देवेंद्र नाथ और फिर आचार्य द्वारिका नाथ आए। द्वारिका नाथ ने फिर देवेंद्र नाथ ने नेतृत्व किया। उसके बाद आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किया। ठीक है, ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मा समाज को का नेतृत्व, मतलब उसका सीक्वेंस लगाने के लिए आता है। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय, उसके बाद द्वारिका नाथ, नेक्स्ट देवेंद्र नाथ, लास्ट में आचार्य केशव चंद्र सेन जी ने अपना नेतृत्व दिया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा एक सभा थी, तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, 1865 में ब्रह्म समाज की पहली बार विभाजित हुआ। ब्रह्म समाज जो है कब विभाजन हुआ था इसका? ब्रह्म समाज का 1865 ईस्वी में हुआ था। देवेंद्र नाथ का गुट आदि ब्रह्म समाज तथा आचार्य केशव गुट अपने समाज को भारतीय ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बंट गया 1865 में। पहला देवेंद्र नाथ के नेतृत्व में का एक ग्रुप बना जिसको ब्रह्मा समाज कहा गया। जो ब्रह्मा समाज ओरिजिनल था, देवेंद्र नाथ उसका नेतृत्व कर रहे थे, और जो भारतीय ब्रह्मा समाज के नाम से बना उसका आचार्य
चंद्र सेन नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, जो हमारा ब्रह्मा समाज था उसका देवेंद्र नाथ ने नेतृत्व किया। जो भारतीय ब्रह्मा समाज था दो गुटों में बट गए, एक ब्रह्मा समाज दूसरा भारतीय ब्रह्मा समाज। जो ब्रह्मा समाज था देवेंद्र नाथ ने उसका नेतृत्व किया और भारतीय ब्रह्मा समाज का नेतृत्व आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था। ब्रह्मा समाज में द्वितीय विभाजन के बाद साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। जब दूसरा इसमें विभाजन हुआ तो एक और बना, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी। 1871 में आचार्य केशव की प्रेरणा से मद्रास में श्री धरालू नायडू ने वैद्य समाज की स्थापना की। मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? स्थान है मद्रास से। किसने स्थापित किया था? इसका नेतृत्व किसने किया? श्री धरालू नायडू ने की थी, जो कालांतर में दक्षिण ब्रह्मा समाज, जो बाद में आगे चलकर दक्षिण ब्रह्मा समाज उसे कहा गया। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना, इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी और इसका किसने स्थापित की? आचार्य केशव ने की थी। आचार्य केशव की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और रानाडे महोदय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और रानाडे महोदय ने की थी, सन 1867 में की थी और ये बम्बई में स्थापित हुआ था प्रार्थना समाज। नेक्स्ट है आर्य सभा की 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में, 1877 में लाहौर तथा 1878 दिल्ली में स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित की गई थी आर्य सभा की स्थापना बम्बई में, लाहौर में और दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। एक वो था कोटेशन है जो बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीयों के लिए है, यह नारा सर्वप्रथम दयानंद जी ने दिया था। ये किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। ठीक है, भारतीयों के लिए नारा सर्वप्रथम दयानंद जी ने दिए थे। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। नेक्स्ट है वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक कहा था। जो आर्य समाज बना था जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था, उसको इन्होंने एक कोटेशन था, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के वन लाइनर हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ें। अगर एक बार वीडियो समझ में ना तो वीडियो को दोबारा देखें। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के बगैर जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप